हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन गुरुकुल पाठशाला में। मैं आपका दास सर एक बार फिर आपके लिए लेकर के आया हूं बच्चे टेस्ट का सॉल्यूशन वीडियो। मैं जानता हूं पिछले बहुत सारे टेस्ट के सॉल्यूशंस आपको नहीं मिल पाए क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था। होपफुली कि आप समझ पाओगे, बट अब से आप लोगों को सारे सॉल्यूशंस बेटा रेगुलर बेसिस पर मिलते रहेंगे। ये आप पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंटिंग नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। देखो बेटा, ये प्लेन मिरर है, नॉर्मली लाइट फॉल करेगा तो ये क्या करेगा बेटा, बाउंस बैक करेगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है बेटा, 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक, नेक्स्ट। अ प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस अ मैग्निफिकेशन ऑफ, हमने पढ़ा है बेटा कि अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने रखेंगे तो उतनी ही दूरी पे सेम साइज का इमेज बनता है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के जो साइज का रेशियो होता है वो हमेशा क्या आता है बेटा, 1 आता है। तो ऑप्शन आपका +1 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा कि अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आता है तो मतलब होता है वर्चुअल इमेज, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो बेटा कौन सा इमेज, रियल इमेज। याद रखिएगा आप लोग। क्या कह रहा है बेटा, अ वॉच शोज, घड़ी में बेटा 3:25 दिखाई दे रहा है। तो आपसे कह रहा है कि प्लेन मिरर है, उसके सामने अगर रख दिया जाए तो कितना बजेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी वॉच प्रॉब्लम आए तो 12 में से घटा दीजिए। ये बच गया 12 बेटा, 11:60, 12 बज चुका है, इसमें से माइनस कर दीजिए। तो बेटा यहां पर आएगा 5, यहां पर आएगा 3 और यहां पर आएगा बेटा 8:35। 8:35 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। एन ऑब्जेक्ट को इज प्लेस एट -10,0। बेटा देखो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा गया है और यहां पर एंगल कितना कह रहा है, देखो ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये एंगल बेटा 30 डिग्री कह रहा है। अगर मैं इस प्लेन मिरर को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस करूं ऐसे करके, तो आप देख पा रहे हो बेटा कि इसका इमेज यहीं कहीं बनेगा। अगर ये 30 है तो ये भी 30 पे बनेगा, यानी कि यहां पे बना आपका क्या, इमेज। क्या मेरी बात समझ आ रही है? चलिए ठीक है। तो अगर ये वाली लेंथ 10 है तो ये वाला भी लेंथ कितना होगा बेटा, 10 होगा। ये वाला भी लेंथ कितना होगा, 10। अब देखो बेटा कि हमसे पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेज, इमेज कहां बन रहा है। वाई एक्सिस को थोड़ा बड़ा करो, एक्स एक्सिस को भी बड़ा कर दो। ये कितना है बेटा, ये है 10 और ये एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो 10 का एक कंपोनेंट यहां पे जाएगा, 10 का एक कंपोनेंट यहां पे जाएगा, तो 10 cos 30, तो ये आया 10 cos 30 डिग्री, और 10 cos 30 और 10 sin 30। ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली 10 sin 30 डिग्री। 10 cos 30 कितना होता है, 10 इंटू cos 30 की वैल्यू बेटा होती है √3/2, तो ये आया 5√3। तो y कंपोनेंट कितना है बेटा, 5√3, बट क्या है, नेगेटिव में है। देखो नेगेटिव 5√3। और 10 sin 30 कितना होगा बेटा, 10 sin 30 की वैल्यू 1/2, मतलब कितना आ गया, 5, यानी कि x कंपोनेंट कितना आया, 5। तो -5, -5√3, -5, -5√3, ये वाला ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म, बेटा देखो ये भी वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज बनेगा और उसकी वेलोसिटी आपको बतानी है। तो अगर बेटा ये एंगल 45 बन रहा है तो आपको भी समझ में आ रहा है कि ये भी एंगल 45 बनेगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो यहां कहीं बनेगा, यहां बनेगा इसका इमेज। तो अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है तो इसका इमेज कहां जाएगा बेटा, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर मतलब प्लस जे कैप। तो यानी कि आएगा आपके पास 10 जे कैप। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा है बेटा। आगे बढ़ेंगे। कह रहे कितना इमेज बनेगा। देखो बेटा ये ऑब्जेक्ट है, इसका एक इमेज तो यहां बन जाएगा आपका, और इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर के लिए एक इमेज यहां बन जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी लाइट रे निकलती है इससे तो ये इधर से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और अगर यहां से निकलता है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये दोनों कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आपके पास पॉसिबल आंसर है कितना, दो ही इमेज बन सकता है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने क्लास में कर रखा है। अब देखो बेटा यहां पर क्या कह रहा है, ये ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी दी हुई है 3i कैप + 4j कैप -5k कैप। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा ये x में कितने जा रहा है, किस वेलोसिटी से, 3 से। y में किससे जा रहा है बेटा, 4 से, और -z में जा रहा है किससे बेटा, -5 से। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है बेटा, अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका जो इमेज होगा वो मिरर की तरफ आएगा -3 मीटर पर सेकेंड से। बट अगर यही ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड से, तो इमेज भी 5 मीटर पर सेकेंड से ही ऊपर जाएगा, यानी कि यहां पर 3 वाले का डायरेक्शन तो बदलेगा लेकिन y और z का डायरेक्शन नहीं बदलेगा। इसका मतलब है कि अगर वेलोसिटी वेक्टर दिया ऑब्जेक्ट का 3i कैप + 4j कैप -5k कैप, तो केवल x वाली वैल्यू बदल जाएगी, -3i कैप + 4j कैप -5k कैप। अब ये जहां पर भी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, +4j कैप। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है बेटा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं। फटाफट हम लोग करेंगे बेटा। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट of 2 mm is placed on the axis of a convex mirror at a distance of 20 centimeter
ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। बेटा कॉन्वेक्स मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका दिया है कितना 40 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट को रखा है बेटा कहां पे 20 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट कहां रखा है बेटा, यह है कॉन्वेक्स मिरर, 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है। तो आपसे पूछ रहा है साइज बताओ, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बेटा 2 mm, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बेटा 2 mm है। तो आपसे हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हाइट ऑफ इमेज। अब मुझे सोच के बताओ, क्या कॉन्वेक्स मिरर कभी भी मैग्नीफाइड इमेज बनाता है क्या, कभी नहीं। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा इमेज बनाता है। तो 20 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज 2 mm है, तो उससे छोटा ही इमेज बनेगा, 1 mm विल बी योर करेक्ट आंसर। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेटा फोकल लेंथ 20 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 होगा। ये गलती से आ गया, ये क्वेश्चन होना नहीं चाहिए था यहां पे। ठीक ठीक। फाइंड आउट लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। बेटा देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि मैग्निफिकेशन दो प्रकार का होता है, लॉन्गिट्यूडिनल और लेटरल। लेटरल मैग्निफिकेशन मतलब जब ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर रखा हो। देखो ये मिरर है बेटा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो यहां पर लेटरल मैग्निफिकेशन काम करता है। और जब इसी ऑब्जेक्ट को मैं मिरर के सामने ऐसे पट करके रख दूं ऐसे करके, ये कौन सा मैग्निफिकेशन होता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। तो अब आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है बेटा, क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन बताओ इस केस में। बेटा मैं यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना आप लोग। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20 है। ये 8 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और कह रहा है यहां पे 2f पे रखा गया है, तो इसका फोकस कितना होता, इसका फोकस होता बेटा 10 पे। 2f पे रखा गया है तो यानी कि ये रखा गया है कहां पे 20 पे। एक बात तो क्लियर है कि a का जो इमेज होगा वो यहीं पे बनेगा, a' तो यहीं पे बनेगा, क्योंकि कॉन्केव मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज भी वहीं बनेगा, तो a तो यहीं बनेगा। b कहां पे रखा हुआ है बेटा आपका, b का देखो ये 8 सेंटीमीटर है और 20 पे रखा गया है, यानी कि b है 12 सेंटीमीटर पे। b कितने पे 12 सेंटीमीटर पे, यानी कि फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है, यानी कि इसका इमेज कहीं यहां पे जाएगा, यानी कि b आपका यहां पे आएगा, b' यहां पे आएगा। तो a' का लोकेशन आपको पता है, आपको b' का लोकेशन पता करना है, b' का। तो b' निकालने के लिए क्या कर सकते हैं बेटा, b का इमेज निकालो, 1/f = 1/v + 1/u। फोकल लेंथ हमें पता है कितना है बेटा 10, कॉन्केव है तो -10 होगा। इमेज हमें नहीं पता कहां बन रहा है, बट हमें ऑब्जेक्ट पता है कितने पे रखा गया बेटा, बी वाला ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया 12 सेंटीमीटर पे। आप देखो बेटा ये R20 है, यानी ऑब्जेक्ट को यहां पे रखे हो, 8 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाओ, यानी कि ये रखा गया कितने पे -12 सेंटीमीटर पे। तो v निकालना है, तो 1/12 - 1/10 = कितना गया 1/v। अगर इसको सॉल्व किया जाए बेटा तो ये आ जाएगा आपके पास 60, यहां पर 5 - 6 = 1/v। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो v = बेटा आएगा -60 सेंटीमीटर। v क्या आ गया -60, यानी कि ये जो b है वो कहां पे मिला बेटा -60 पे मिला। समझ आ रही बात। a कहां पे रखा हुआ है 20 पे, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटा 20, और b कहां मिल रहा है 60 पे। तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना आया, इमेज का साइज कितना आया 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। इमेज का साइज कितना आया बेटा 40। अरे बेटा ये वाली दूरी देखो, यहां से a का जो इमेज है वो 20 पे मिला और b का जो इमेज मिला वो 60 पे मिला। तो ये लेंथ कितना होगा बेटा, 60 में से 20 माइनस करेंगे 40 होगा, और दिया कितना है 8। तो क्या होता है मैग्निफिकेशन, m = v/u, 40/8 कितना आ गया बेटा 5। तो ऑप्शन बी आपका क्या आएगा करेक्ट आएगा। नेक्स्ट ओके बेटा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ v0 50 i कैप + 25 j कैप। यानी कि बेटा ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे ये जा रहा है 50 i कैप से और ऊपर की तरफ जा रहा है 25 j कैप से। आपसे कह रहे हैं जो इमेज बनेगा उसकी वेलोसिटी बताओ। तो बेटा इमेज की वेलोसिटी निकालने से पहले मैं चाहूंगा आप लोग इमेज का पोजीशन निकाल लो। तो 1/f = 1/v + 1/u। फोकल लेंथ कितना है बेटा, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 दिया है तो फोकल लेंथ कितना होगा -20, क्योंकि कॉन्केव है, इक्वल टू 1/v और -1 बेटा u दिया है 120। तो यहां से अगर 1/v निकालना चाहें तो हमें मिलेगा 120 - 1/20। बेटा एलसीएम आ जाएगा आपके पास 120 × 20, यहां पे होगा 20 - 120, तो 1/v = -100/120 × 20। बेटा ये 5 बार 5 2 10, 5 4 20, यानी कि v की वैल्यू आई बेटा -24 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आ गई -24 सेंटीमीटर। अब अगर मुझे इमेज का पोजीशन मिल चुका है बेटा,
तो मैं सबसे पहले निकालना चाहता हूं कि x की तरफ वेलोसिटी कितनी होगी इसकी। तो वेलोसिटी अलोंग x किसका, इमेज का, इक्वल टू क्या होगा बेटा, m लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन कितना होता है बेटा, v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। तो v अलोंग x एक्सिस इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 24 इंटू 24 मिलेगा, अपॉन u स्क्वायर 120 इंटू 120 कर दो, इंटू बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, 50 है, 50 बेटा x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी लेंगे ना ऑब्जेक्ट का। हाँ, तो एक काम करते हैं बेटा, 6 से काम कट करते हैं, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25 और 50 बेटा ये 2 टाइम में गया। तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस किसका, इमेज का कितना आ रहा है बेटा, 2i कैप। कितना आ रहा है, 2i कैप। अब देखो 2i कैप यहां पर है, माइनस 2i कैप यहां पर है, तो यहां पर क्या होगा बेटा, हाँ सॉरी, यहां पर मैग्निफिकेशन माइनस में होगा तो माइनस 2i कैप देना पड़ेगा आपको, ठीक। तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस क्या आया, माइनस 2i कैप, ठीक। अब वेलोसिटी कौन सा बेटा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालनी है, यानी कि ये वाली वेलोसिटी। तो क्या करते हैं बेटा, m लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो v परपेंडिकुलर इक्वल टू m लेटरल कितना होगा बेटा आपके पास, v बाई u, तो माइनस v बाई u, तो माइनस v की वैल्यू कितना है बेटा, माइनस 24 अपॉन u कितना है आपका 120, वो भी माइनस में होगा, इंटू v नॉट कितना है बेटा 25 है, माइनस से माइनस कट गया, 6 से कट करते हैं बेटा, 6 4 जा 24 और ये हो गया 6 2 जा 12, तो ये आपको मिलेगा 4 5 जा 20, 5 5 जा 24 माइनस 5, तो माइनस 2 माइनस 5 जे कैप। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, माइनस 2 माइनस 5 जे कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज 8000, कह रहा है लैम्डा वैक्यूम कितना है बेटा, 8000 है, और लैम्डा मीडियम कितना है बेटा, 6000 एंगस्ट्रॉम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू पूछ रहा है कितना होगा, देखो बेटा न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन वी मीडियम, सही बात, ठीक है। तो न्यू इक्वल टू बेटा सी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा वैक्यूम, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा मीडियम। बेटा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कट जाएगा, तो न्यू इक्वल टू लैम्डा वैक्यूम हो गया बेटा 8000 अपॉन लैम्डा मीडियम हो गया कितना 6000, कट गया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4/3, 4/3 का मतलब हो गया 3 1 जा 3, तो 1.33, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। समझ आ रही बात, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बेटा। कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, न्यू जी इक्वल टू 3/2, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर न्यू डब्ल्यू इक्वल टू 4/3। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यानी कि वी ग्लास इक्वल टू कितना दिया बेटा 2 × 10⁸, वाटर में पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ वाटर पूछ रहा है, तो बेटा देखो न्यू ग्लास इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन वी ग्लास, और न्यू वाटर क्या होगा बेटा, सी अपॉन वी वाटर, दोनों को डिवाइड करो। न्यू ग्लास है बेटा 3/2, और क्योंकि न्यू डब्ल्यू से डिवाइड करना है तो 3/4 हो जाएगा ये, और सी अपॉन वीजी, वीजी कितना है बेटा 2 × 10⁸ इंटू वी डब्ल्यू वाटर में वेलोसिटी अपॉन सी, सी से सी कटेगा बेटा, और ये 2 से 2 भी कटेगा, 3 3 जा 9/4 मिलेगा। तो VW इक्वल टू क्या है बेटा आपके पास, VW इक्वल टू 10⁸ ऊपर भेज दो 9 अपॉन 4 इंटू 10⁸, तो ये कितना है बेटा VW, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, कितना आया 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जर्वर, बेटा ऑब्जर्वर यहां पर है 5 सेंटीमीटर दूर, तो कह रहा है बताओ ये ऑब्जर्वर को कितना ऊपर दिखाई देगा। तो हम पहले शिफ्ट निकाल लेते हैं, शिफ्ट इक्वल टू टी 1 - 1 अपॉन न्यू रिलेटिव, और न्यू रिलेटिव क्या होता है बेटा, जहां से लाइट आ रही है डिवाइडेड बाय जहां को लाइट जा रही है। तो थिकनेस कितना है बेटा 12 मीटर, 1 - 1 अपॉन जहां से लाइट जा रही है 4/3, जहां को लाइट जा रही है बेटा वैक्यूम में मतलब 1, तो ये 3 ऊपर जाएगा आपके पास, आपको मिलेगा 12 इंटू 1 - 3/4, मतलब हो गया बेटा 12 इंटू 1/4, मतलब आ गया 3, मतलब ये 12 पे था तो 3 शिफ्ट हो गया, मतलब आपका ऑब्जेक्ट यहां कहीं दिखेगा ऊपर से, सरफेस से कितना 9 मीटर, और 5 ऑलरेडी ऊपर है बेटा, तो 9 5 कितना हो गया 14 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा करेक्ट होगा, यानी कि ऑब्जर्वर को ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो 14 मीटर ऊपर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बेटा, यहां पे कह रहा ऑब्जेक्ट को रखा गया यहां पे इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, यानी कि कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बेटा, ये दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, एंड अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर, यहां पे बेटा 3 सेंटीमीटर का थिकनेस ग्लास स्लैब रखा गया है
बिटवीन ओ एंड मिरर, ऑप्टिकल सेंटर और मिरर के बीच में रखा गया है बेटा। फाइनल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी, ऑब्जेक्ट का बेटा फाइनल इमेज, सबसे पहले हम ये देखते हैं बेटा कि इस मिरर को इस ग्लास स्लैब के वजह से ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट दिखाई दे रहा है। तो पहले शिफ्ट निकाल लो। शिफ्ट बराबर हो गया कितना बेटा आपको, टी 1 - 1 अपॉन न्यू रिलेटिव, बोलो है। तो टी आपका थिकनेस कितना हो गया बेटा, 3 1 - 1 अपॉन 3/2, तो 2 चक्के ऊपर जाएगा बेटा 3 और 1 अपॉन 3 से 3 कट गया 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया मिरर के लिए, यानी कि मिरर के लिए बेटा ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया 20 सेंटीमीटर। फॉर मिरर ऑब्जेक्ट इज एट 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर का क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और जब कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर पर होता है तो इमेज भी रेडियस ऑफ कर्वेचर बनता है। सो फॉर मिरर द इंटरमीडिएट इमेज विल बी एट 20 सेंटीमीटर। बेटा इसके लिए इमेज जो बनेगा 20 पे बनेगा। बट सोचो अगर ऑब्जेक्ट से लाइट निकला तो मिरर को फील हुआ यहां पर है, तो इसने क्या किया, इसी के ऊपर इमेज बनाना चाहा, बट इसने जब इमेज बनाना चाहा बेटा तो बीच में ये भी तो पड़ेगा, तो जो इसने शिफ्ट कराया था वही इसको वापस से शिफ्ट कर देगा। यानी कि इमेज आपको फील होगा बेटा 21 सेंटीमीटर पर ही। मिरर ने तो 20 पे बनाया बेटा, लेकिन एक्चुअली में तो ये ग्लास स्लैब रखा हुआ है ना, तो वो 21 पे फील होगा आपको, यानी कि 21 सेंटीमीटर विल बी योर करेक्ट आंसर। द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मीडियम टू वैक्यूम इज 30 डिग्री। मीडियम से वैक्यूम बेटा, लाइट मीडियम में गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना बेटा, और वैक्यूम में गया, क्रिटिकल एंगल कितना कह रहा है बेटा, आईसी बराबर 30 डिग्री। मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, बेटा इस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी पूछ रहा है, तो हम यहां पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, साइन आई यानी कि साइन 30 डिग्री न्यू1 इक्वल टू न्यू2 साइन 90। न्यू2 क्या है बेटा, वैक्यूम है, तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है, तो 1/2 इंटू न्यू1, न्यू1 नहीं दिया हुआ है, इक्वल टू न्यू2, न्यू2 कितना बेटा 1, और साइन 90 की वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, तो न्यू1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 2, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू सी अपॉन वी, तो v इक्वल टू क्या है बेटा c अपॉन न्यू, तो 3 × 10⁸ अपॉन 2 यानी कि 1.5 × 10⁸8। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, 1.5 × 10⁻8 प्लस 8। प्रिज्म एंगल फॉर दिस प्रिज्म, बेटा इंसिडेंट रे ये है और रिफ्रैक्टेड या इमर्जेंट रे ये है, तो मैंने आपसे कहा था कि जिस दो फेस से लाइट इंसिडेंट करे और इमर्ज करे उसी को एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, तो ये 50 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है प्रिज्म एबीसी ऑफ एंगल 30 डिग्री हैज इट्स फेस एसी सिल्वर्ड। बेटा देखो एसी को सिल्वर किया गया है, 45 डिग्री पे लाइट फॉल किया है, रिट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्रैक्शन एट फेस एबी। बेटा कह रहा है कि जब लाइट इसके ऊपर फॉल किया तो लाइट ऐसे गया और ऐसे ही वापस आ गया, रिट्रेस किया। तो एक बात तो क्लियर है बेटा कि लाइट यहां पर कितने डिग्री पे फॉल किया होगा 90 डिग्री पे, क्योंकि प्लेन मिरर से जब भी लाइट 90 डिग्री पे फॉल करेगा तभी वो रिट्रेस करेगा। तो अगर ये 30 हो गया, ये 90 हो गया प्यारे बच्चे, तो ये हो गया आपका 60, और ये पूरा कितना होना था 90, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। सही बात। आपसे क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बेटा यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ, ये न्यू1 मीडियम, ये न्यू2 मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री, तो बेटा न्यू1 साइन आई इक्वल टू न्यू2 साइन आर, तो न्यू1 1 साइन 45 1/√2 इक्वल टू न्यू2 कितना है बेटा, यही पूछ रहा है, और साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2 इक्वल टू न्यू2, कट गया बेटा न्यू2 इक्वल टू आ गया कितना √2, न्यू2 इक्वल टू कितना आ गया √2, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। एंड ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस, बेटा देखो ये स्फेरिकल सरफेस है, यानी कि ये ऐसे करके है, ये कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा 4/3 है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट है बेटा कितने दूरी पर 18 सेंटीमीटर पे, तो आपसे पूछ रहा है इमेज बताओ, इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है बेटा। तो देखो हमने पढ़ा है न्यू फाइनल अपॉन वी माइनस न्यू इनिशियल अपॉन यू इक्वल टू न्यू फाइनल माइनस न्यू इनिशियल अपॉन आर।
बेटा ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, किसके लिए? स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो न्यू फाइनल कितना है? फाइनल का मतलब जहां लाइट जा रही है, तो लाइट जा रहा है बेटा 4/3 पे, तो न्यू फाइनल हो गया 4/3। इमेज बना v पे माइनस न्यू इनिशियल कितना है बेटा, जहां से आ रहा है 1/u कितना है -18 इक्वल टू न्यू फाइनल 4/3 माइनस 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा बेटा 20 सेंटीमीटर, जो कि अंदर की तरफ बाहर की तरफ है तो -20 हो जाएगा। तो 4/3v प्लस 1/18 इक्वल टू 1/60। v चाहिए, इसको इधर लेकर के जाओ, तो 4/3v इक्वल टू 1/18 माइनस में -1/60। 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 4/v इक्वल टू -1/6 -1/20। बेटा 3 से काट दिया, 3 से कटा रहा और 20 दिया 60, ठीक है। एलसीएम आएगा बेटा 120, तो -20 -6 कितना मिल जाएगा आपको? -26/120। ओके, 2 से काटो, 2 दूना 4, ये बेटा 13 आ गया, ठीक। तो v आपके पास आ गया कितना बेटा? v आ गया आपके पास 240/13। v इक्वल टू आ गया कितना बेटा? 240/13। तो इसको डिवाइड करते हैं बेटा, 13 बन जाए 13, 11 चला गया 110, हाँ 18.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आएगा बेटा। इसको सॉल्व करो, इतना ही आएगा, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा। अब आगे आपसे क्या कह रहा है? अ कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ 3 डिफरेंट मटेरियल। हाँ ठीक है, देखो बेटा ऐसा लेंस दिया हुआ है, ये एक प्रकार के मटेरियल से भर दिया गया है, यहां से आधा कोई और मटेरियल भरा है और यहां से कोई और मटेरियल भर दिया है आपके पास, ऐसे करके। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्यारे बच्चे कि अगर लेंस को बीच से काट दिया जाए और यहां कुछ और डाल दिया जाए तो कंबाइंड होकर के वो एक फोकल लेंथ बनाता है। बट अगर लेंस को बीच से काट देंगे और यहां कोई और मटेरियल और यहां कोई और मटेरियल भरेंगे तो ये 2 अलग अलग फोकस बनाएगा। बोलो हाँ है ना? तो बेसिकली ये जो आधा पोर्शन है ना, ये और ये मिलकर के कोई एक लेंस बनाएगा और ये मिलकर के कोई एक लेंस बनाएगा। तो यहां पर 2 लेंसेज बन रहे हैं, तो इमेजेस भी कितने बनेंगे बेटा आपको? सॉरी डायग्राम अलग है बेटा। देखो एक मीडियम आपको यहां मिल रहा है, एक मीडियम आपको यहां मिल रहा है और एक मीडियम यहां मिल रहा है, तो 3 अलग अलग मीडियम है और हॉरिजॉन्टली लेंस को काटा गया है बेटा, मटेरियल भरा गया है, तो 3 इमेजेस आपको मिलेंगे। कितनी इमेजेस? 3। हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन था जो अभी मैं बता रहा था आपसे कि ये आपका एक लेंस है बेटा, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका वर्टिकल, तो इसमें कितने इमेजेस बनेंगी? 2, मस्ट बी 2, श्योरली इसमें 2 इमेजेस बनेंगी। क्या कह रहा है बेटा? द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड विद अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज। क्या कह रहा है बेटा? द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, कोई भी एक कॉन्वेक्स लेंस मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब दिखा सकता है बेटा? जब इमेज V कहां बने? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने। बोलो हाँ है, ठीक है। तो यहां पर फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर दिया है, तो फोकल लेंथ कितना दिया बेटा? 5/2 सेंटीमीटर। V बन रहा है बेटा 25 सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बताओ, M बताओ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो हमने पढ़ा है बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन इक्वल टू D/F। तो D बन रहा है बेटा 25 सेंटीमीटर पे और F है आपका कितना बेटा? 5/2 पे। तो बेटा ये 5 और ये 2 ऊपर गया 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना आ सकता है? 1 मिनट। ओके, ये जो D/F है ना बेटा, ये D/F ये होता है क्या? जब इमेज इंफिनिटी पे बने उसका मैग्निफिकेशन। बट हमें मैग्निफिकेशन किस पे चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो 1 + D/F क्या होता है? 1 + D/F। तो M इक्वल टू 1 + 25/5/2, 2 ऊपर गया बेटा, 10 × 11 कितना आएगा? 11। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना आ सकता है? 11 आ सकता है, ठीक। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इंटरमीडिएट इमेज इज। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है बेटा? यहां पर एक छोटा लेंस होता है, यहां पर एक बड़ा लेंस होता है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा, यहां से लाइट जाएगा बेटा, ये इसका फोकस का ऑब्जेक्टिव लेंस का FO होता है बेटा यहां से, और यहां से एक लेंस आता है यहां से और यहां पे इमेज बनाता है। ये इमेज कैसा है बेटा? इंटरमीडिएट इमेज तो यही है ना, इन्वर्टेड है, रियल है और मैग्नीफाइड है।
तो इन्वर्टेड है, रियल है और मैग्नीफाइड है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन था बेटा। क्या कह रहा है बेटा, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ अ माइक्रोस्कोप आर 1 सेंटीमीटर। देखो एफओ 1 सेंटीमीटर, एफई 5 सेंटीमीटर। इफ द मैग्नीफाइंग पावर एम, देखो बेटा यहां पर कह रहा है मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स आई कब होगा, फार पॉइंट के लिए। तो मैग्निफिकेशन फार पॉइंट का दिया हुआ है कितना, 45। मैग्निफिकेशन फार पॉइंट का दिया है कितना, 45। देन द लेंथ ऑफ द ट्यूब, आपसे पूछना बेटा ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ बताओ फार पॉइंट का कितना होगा। क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फार पॉइंट के लिए मैग्निफिकेशन कितना होता है। तो देखो यहां पर मैं एक रफ डाटा बनाता हूं, ये छोटा लेंस, ये बड़ा लेंस बेटा। यहां पर ऑब्जेक्टिव के लिए फोकल वो मैग्निफिकेशन होता है V बाई U, और यहां पर किसके लिए बेटा, फार पॉइंट के लिए, तो D अपॉन F फार पॉइंट के लिए। ठीक, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, और ये भी माइनस में होता है, V नॉट अपॉन U नॉट इंटू D अपॉन F। समझिएगा, कह रहे D 25 लेना है आपको, तो 45 इक्वल टू V नॉट अपॉन U नॉट इंटू 25 बटे फोकल लेंथ कितना दिया बेटा, ये फोकल लेंथ आईपीस का होता है बेटा, आईपीस का 5 दिया है, 5 5 25 5, ये 5 दिया हुआ है, और 5 9 जा 45, तो V नॉट इक्वल टू कितना आया, 9 U नॉट। V नॉट इक्वल टू 9 U नॉट। अब बेटा मुझे एक बात बताइए आप, ट्यूब लेंथ क्या होता है, दो लेंस के बीच की दूरी। तो पहला ऑब्जेक्ट ने जो इमेज बनाया वो यहां कहीं बनाया, और फार पॉइंट पे है, यानी कि ये कहां पे फॉल किया होगा, आईपीस के फोकल लेंथ पे। तो हमें एक्चुअली में क्या करना होगा, V नॉट प्लस Fe ऐड कर देंगे तो हमें ट्यूब लेंथ मिल जाएगा। तो V नॉट चाहिए हमें, तो V नॉट किस सेंस में चाहिए बेटा, U नॉट के सेंस में चाहिए, तो हम रखेंगे 1 अपॉन F, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल टू 1 अपॉन V नॉट माइनस 1 अपॉन U नॉट। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ बेटा, फोकल लेंथ कितना है 1, इक्वल टू V नॉट की वैल्यू रखनी है बेटा हमें, तो V नॉट की वैल्यू कितना रखेंगे 9 U नॉट, माइनस माइनस प्लस अपॉन U नॉट, कितना मिलेगा 9 U नॉट, और यहां पर आएगा बेटा 1 प्लस 9 यानी कि 10 अपॉन 9 U नॉट। तो 9 U नॉट इक्वल टू 10, तो U नॉट इक्वल टू क्या मिला बेटा, 10 अपॉन 9। U नॉट इक्वल टू क्या मिला, 10 अपॉन 9। समझ आई बात, चलिए ठीक है। तो U नॉट मिल चुका है, तो V नॉट कितना आएगा बेटा, V नॉट 9 इंटू 10 अपॉन 9, 9 से 9 कट गया, V नॉट आया कितना 10, V नॉट आया 10, और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कितना दिया बेटा 5, तो 10 और 5 मिलकर के ट्यूब लेंथ कितना हुआ 15, ट्यूब लेंथ आ रहा है बेटा 15 सेंटीमीटर, करेक्ट है, सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखो बेटा एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 14 सेंटीमीटर। तो यहां पर ट्यूब लेंथ दिया है बेटा 14 सेंटीमीटर, अभी आगे पता चल जाएगा कि किस पोजीशन में दिया हुआ है। द मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड आई, यानी कि ये बेटा फार पॉइंट का दिया है, तो मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स आई यानी कि फार पॉइंट इक्वल टू कितना दिया बेटा 25। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस यानी कि Fe 5 सेंटीमीटर दिया है, देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, बेटा U नॉट की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, U नॉट पूछ रहा है, सॉल्व किया जाए। चलो मैग्नीफाइंग पावर फॉर फार पॉइंट, अभी अभी मैंने लिखा था V नॉट अपॉन U नॉट इंटू D अपॉन Fe। ठीक, तो V नॉट कितना है बेटा नहीं पता, U नॉट कितना है ये भी नहीं पता, बट मैग्नीफाइंग पावर कितना दिया है 25, तो V नॉट अपॉन U नॉट इंटू D कितना है बेटा 25 मान लेते हैं, और फोकल लेंथ कितना दिया है 5 5, ये 5 से कट गया, यानी कि V नॉट इक्वल टू 5 U नॉट, इक्वेशन नंबर 1, V नॉट इक्वल टू 5 U नॉट, ये आया बेटा। अच्छा ट्यूब लेंथ फार पॉइंट का कितना होता है, ट्यूब लेंथ फॉर फार पॉइंट कितना होता है बेटा, अभी अभी लिखा था हम लोगों ने V नॉट प्लस Fe, तो बेटा ये दिया है 14 इक्वल टू V नॉट कितना दिया है आपके पास। अच्छा हमें V नॉट निकालना पड़ेगा बेटा पहले, तभी हम लोग यहाँ पे V नॉट की वैल्यू रख करके सॉल्व कर पाएंगे, तो पहले V नॉट के लिए सॉल्व कर लो, तो लगा दो 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, बट ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिया है क्या, नहीं दिया है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ नहीं दिया है। The length of the compound microscope is 14 सेंटीमीटर, ओके ट्यूब लेंथ दिया है 14 सेंटीमीटर। अच्छा हाँ ठीक है, तो V नॉट प्लस Fe कितना दिया बेटा 5, तो V नॉट कितना आया बेटा 9, V नॉट कितना आया 9,
तो अगर V0 आपके पास 9 आ रहा है तो U0 कितना आएगा बेटा? V0 अगर 9 आ रहा है तो 5 U0, तो U0 इक्वल टू बेटा 9 अपॉन 5, तो 5 बन जा 5.8, 1.8 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं बेटा कि सॉल्यूशंस आपको समझ में आ रहे हैं, ये आपको हेल्प करेगा आगे चल करके। अब देखो बेटा फटाफट एसएसएल लीजिए, क्या कह रहा है? अ सिंगल लेंस प्रोड्यूसेस अ कलर्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेटेड बाय व्हाइट लाइट। अगर एक लेंस है बेटा, यहां से व्हाइट लाइट पास कराओगे तो यहां पर कलरफुल इमेज मिलेगा। ऐसा होता है डिस्पर्सन की वजह से, जिसको कहते हैं हम लोग क्रोमेटिक एबरेशन। क्या कहते हैं बेटा? क्रोमेटिक एबरेशन कहते हैं। तो ये तो सही है, असर्शन इज करेक्ट। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट। बिल्कुल सही है बेटा। अगर हम वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड देखें तो वॉयलेट का वेवलेंथ लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम होता है और रेड का बेटा 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। और अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखूं तो सी अपॉन क्या लिखते हैं बेटा हम लोग? सी अपॉन बी। सी मतलब एफ लैम्डा वैक्यूम और एफ लैम्डा मीडियम। तो देखो ना, वेवलेंथ अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग है, तो यानी कि रीजन भी सही है। तो बोथ असर्शन और रीजन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अ नॉर्मल ह्यूमन आई कैन क्लियरली सी ऑल द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड अ सर्टेन मिनिमम डिस्टेंस। बिल्कुल सही है बेटा। अगर हम अपने हाथ को 25 सेंटीमीटर तक लाते हैं तो हमें ये चीजें दिखाई दे रही हैं, बट इसके पास नहीं कर जाएंगे तो नहीं दिखाई देगी। तो मिनिमम 25 से दूर की सारी वस्तुएं दिखाई देती है जनरल, अगर स्वस्थ आंख है तो। असर्शन सही है। द ह्यूमन आई हैज अ कैपेसिटी ऑफ सुटेबली एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट। देखो बेटा, ये है ह्यूमन आई और ये आई लेंस। यहां पर होता है बेटा सिलियरी मसल्स। ये जो आई लेंस है ना, ये फ्लेक्सिबल होता है, सिलियरी मसल्स उसको दबाता है तो आई लेंस अपने फोकस को एडजस्ट करता है। तो वही कह रहा था, ह्यूमन आई हैज द कैपेसिटी ऑफ सुटेबली एडजस्ट द फोकल लेंथ। बिल्कुल बेटा, रीजन भी सही। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। कॉर्पस्कुलर थ्योरी फेल्स इन एक्सप्लेनिंग द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन एयर एंड वाटर। बिल्कुल सही है बेटा। न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहता है कि लाइट एक पार्टिकल है, और न्यूटन साहब ने यह बात कही थी कि अगर लाइट डेंसर मीडियम में जा रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो जानी चाहिए? बढ़ जानी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग क्या देखते हैं, जब लाइट किसी डेंसर मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी फेल कर गया लाइट की वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। असर्शन सही है। और रीजन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉर्पस्कुलर थ्योरी लाइट शुड ट्रैवल फास्टर इन द। बिल्कुल सही है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। फेल किया था कॉर्पस्कुलर थ्योरी, क्यों फेल किया था? क्योंकि लाइट को डेंसर मीडियम में ज्यादा तेज चला दिया था उन्होंने। माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज द इमेज। माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई करता है इमेज को, सही बात है। एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर द इमेज इज मोर देन द ऑब्जेक्ट इन द माइक्रोस्कोप। भाई यूज इसीलिए करते हैं ताकि ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा कर दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा सर, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर व्हेन द लेंस इज इमर्ज्ड इन द वाटर इट्स फोकल लेंथ बिकम्स 77 सेंटीमीटर। बेटा ये जो डाटा दिया है इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। इसको क्या कह रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है बेटा 10 सेंटीमीटर व्हेन द लेंस इज इमर्ज्ड इन द लिक्विड। ओके, न्यू लेंस है बेटा 1.5 और न्यू सराउंडिंग कितना हो गया आपके पास? 4/3। तो कह रहा है इसका फोकल लेंथ कितना हो गया? 77 हो गया। इसको चेक करना है ये हो रहा है कि नहीं। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, 1 अपॉन फोकल लेंथ क्या होता है बेटा? न्यू लेंस अपॉन न्यू सराउंडिंग माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो कह रहा है बेटा पहले फोकल लेंथ 10 था, 1/10। न्यू लेंस कितना है बेटा? 3/2। ठीक, कब? जब एयर में रखा गया तो फोकल लेंथ 10 आ रहा था, यानी कि न्यू सराउंडिंग का कितना हो गया? 1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो बेटा ये 1/2 हो गया, यानी कि 5 हो गया। तो 1/5 इक्वल टू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब बताओ, कह रहा है कि जब इस वाले मीडियम में लेंस को डुबा दिया गया तो फोकल लेंथ 77 हो गया। तो निकाल लेते हैं 1 अपॉन f डैश इक्वल टू न्यू लेंस 3/2 इंटू न्यू सराउंडिंग, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, 3/4 माइनस 1 और 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 कितना बेटा? 1/5। तो 1 अपॉन f डैश इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 9/8। तो 1/8 1/40। देखो 4 2 जाए 3 3 जाए 9, 9 में से क्या? हाँ 1/40। तो f डैश कितना आया? 40। तो यहां पर कितना कह रहा है? 77। गलत है बेटा, रीजन गलत है, सॉरी असर्शन गलत है। असर्शन इज रॉन्ग, असर्शन इज रॉन्ग। हाँ, ए दिया हुआ है, गलत है बेटा, असर्शन गलत आ रहा है। फॉर्मूला देखो, 1 अपॉन फोकल लेंथ इक्वल टू न्यू वैक्यूम। बेटा गलत, ये फॉर्मूला भी गलत है, इसका दोनों ऑप्शन गलत है। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। बेटा यहां पर क्या होता है? न्यू लेंस माइनस न्यू सराउंडिंग अपॉन न्यू सराउंडिंग। यहां पर वैक्यूम का दिया हुआ है, गलत है बेटा, फॉर्मूला गलत है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।
एम्बुलेंस कैसा लिखा हुआ है बेटा, पूरा दुनिया जानता है एम्बुलेंस ऐसे लिखते हैं, ठीक। मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अवॉइड स्पेसिंग, इस मिरर के सामने वर्ड रखेंगे बेटा AHA, देखो इसको पलटोगे भी तब भी आपका लेटरल इन्वर्जन होगा, तब भी AHA ही दिखाई देगा। द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय प्लेन मिरर में फॉर्म अ रियल इमेज, बिल्कुल बेटा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि प्लेन मिरर के पास अगर लाइट ऐसे आता है, कन्वर्जिंग आता है, तो लाइट ऐसे फॉल करेगा और यहां पर आपको क्या मिलेगा बेटा, रियल इमेज मिलेगा। तो यस, इफ द रे इज इंसिडेंट ऑन द मिरर आर कन्वर्जिंग, देखो लाइट रे फॉल करे कन्वर्जिंग तो रियल इमेज बना सकता है। मैन रन्स टुवर्ड द मिरर एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, द स्पीड ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द मैन, देखो बेटा आदमी चला 15 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ, तो इमेज चलेगा 15 मीटर पर सेकंड से माइनस इधर की तरफ। तो आपसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ द इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना है बेटा, माइनस 15 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, 15 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस 15, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस 15 माइनस 30। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, माइनस 30 मीटर पर सेकंड। आगे देखो बेटा क्या कह रहा है, अरे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ 1/2, ओके, a ray of light traveling in the direction of 1/2, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन दिया हुआ है बेटा, यानी कि आई कैप दिया हुआ है कितना, आई कैप बाई 2 प्लस √3/2 जे कैप। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे दिया हुआ बेटा आर, 1/2 आई कैप माइनस 3/2 जे कैप, ये दिया हुआ रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज, बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वेक्टर फॉर्म बताया था क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस 2 टाइम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डॉट एंगल ऑफ नॉर्मल और एन, बेटा ये था। अब हमें निकालना है आई डॉट एन, तो आई कैप डॉट एन कैप को क्या लिख सकते हैं बेटा, मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ एन कैप कॉस ऑफ थीटा। आई कैप इंसिडेंट का मॉड, अगर मिरर मेरा ऐसे है बेटा ऐसे, तो नॉर्मल आपका किधर है, नॉर्मल आपका इधर की तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ, बोलो है ना, तो नॉर्मल हम लेंगे क्या, आई कैप। नॉर्मल आप क्या लेंगे बेटा, आई कैप लेंगे, तो ठीक है। ये कितना होगा बेटा, मॉड ऑफ आई कैप, तो 1/4 प्लस 3/9, सॉरी 3/4 अंडर रूट में, और एन कैप की वैल्यू कितनी होगी 1, और यहां पर क्या आएगा बेटा कॉस थीटा। तो आई कैप डॉट एन कैप कितना आ जाएगा बेटा, आई कैप डॉट एन कैप आ जाएगा बेटा, ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, तो 1 कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा ये एन कैप है जिसकी वैल्यू कितनी है, आई कैप है। इंसिडेंट रे रखो वैल्यू, सारी वैल्यूज को रखो, आई कैप बाई 2 प्लस √3/2 जे कैप। रिफ्लेक्टेड रे आई कैप बाई 2 माइनस √3/2 जे कैप प्लस 2 टाइम ऑफ आई डॉट एन निकाला है बेटा कितना, कॉस थीटा, और एन कैप है आई कैप। एन कैप क्या है बेटा, नॉर्मल, नॉर्मल किधर है, आई कैप की तरफ बेटा। ये और ये कैंसिल होगा, इसको इधर लेकर के जाओगे तो 2√3/2 जे कैप इक्वल टू 2 कॉस थीटा, डायरेक्शन छोड़ दो अब, चलो ठीक है, आई कैप इधर है जे कैप इधर है, डायरेक्शन छोड़ दो, 2 से 2 कटा, √3/2 आया कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कब होता है बेटा, √3/2 30 डिग्री पे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, 30 डिग्री आपका करेक्ट होगा बेटा। ये अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ इज इमर्स्ड इन वाटर, एक कॉनकेव मिरर है बेटा, रिकॉर्ड हो रहे, हाँ, अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ इज इमर्स्ड इन इतना, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इन द वाटर विल बी। बेटा मिरर कह रहा है, तो मिरर को किसी भी मीडियम में डिप कर दो, उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा, फोकल लेंथ एफ ही रहेगा। आगे बढ़ जाइए, वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के द्वारा बेटा वर्चुअल इमेज बना है, फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, एफ बेटा 6 सेंटीमीटर, माइनस में होगा क्योंकि कॉनकेव मिरर है। मैग्निफिकेशन वर्चुअल है बेटा तो +3 होगा। देन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यू पूछ रहा है आपसे कितना होगा। तो एक बार बताओ बेटा, मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u, मिरर के केस में तो -v/u, ठीक। और ये कितना दिया बेटा 3, तो -v/u इक्वल टू 3, तो v इक्वल टू क्या मिला बेटा -3u, v इक्वल टू क्या मिला -3u। फोकल लेंथ दिया हुआ है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है बेटा -6, 1/-6 इक्वल टू v की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा -3u, और u क्या रखेंगे बेटा -u। तो एक काम करते हैं, माइनस माइनस कॉमन करके बाहर निकाल दो, 1/6 इक्वल टू 3u, तो 1 + 3 यानी कि 4/3u, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, u इक्वल टू 8 सेंटीमीटर।
v की वैल्यू रखे है ना, तो u तो पॉजिटिव में ही रहेगा ना। हाँ, अगर u को पॉजिटिव रखते हैं बेटे, एक मिनट, अबे यार, हाँ चलो, तो ये रखेंगे -6 इक्वल टू 1 अपॉन -3u प्लस 1 अपॉन u, एलसीएम आएगा बेटा 3u, तो ये होगा -1 प्लस 3, यानी कि आ गया बेटा 2 अपॉन 3u 1 अपॉन 6 माइनस साइन के साथ, तो 3 2 जा 6। हाँ, u इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 4 सेंटीमीटर, u इक्वल टू कितना आ रहा है 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा बेटा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाइए। A virtual image larger than the object can be obtained by, वर्चुअल इमेज बनाना है बेटा और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनाना है। कॉन्वेक्स कभी नहीं बना सकता, लेंस कभी भी नहीं बनाता, प्लेन मिरर कभी मैग्नीफाइड नहीं करता। कॉन्केव मिरर आपका करेक्ट आंसर होगा कब, जब ऑब्जेक्ट पोल और फर्स्ट फोकस के बीच में रखा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज, इसमें से कौन सा वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता। तो बेटा यही ऑप्शन लग रहा है, ऑल ऑफ द अबव। प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स भी बनाता है, कॉन्केव भी बनाता है, तो सारे के सारे वर्चुअल इमेज बना सकते हैं। इफ हाइट ऑफ एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा 20 सेंटीमीटर दिया है। इफ हाइट ऑफ द इमेज, एच आई जो है बेटा वो हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यू की वैल्यू पूछ रहा है बेटा। कॉन्वेक्स मिरर है, यानी कि जो मैग्निफिकेशन है बेटा वो कह रहा है +1/2। मैग्निफिकेशन कितना कह रहा है, आधा इमेज बना रहा है, +1/2। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, -v/u = 1/2। तो v इक्वल टू, सॉरी, u इक्वल टू -2v। तो फोकल लेंथ कितना दिया है बेटा, कॉन्वेक्स है ना, प्लस होगा, +20 +10, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया बेटा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, u पूछ रहे हैं, तो 1/f = 1/v + 1/u। तो फोकल लेंथ कितना दिया हुआ बेटा, फोकल लेंथ हो गया 10 इक्वल टू इमेज कितना है वही निकालना है, पहले v निकाल लेते हैं, और u की वैल्यू कितना रखना है, -1/2v। तो 1/10 इक्वल टू बेटा 2v एलसीएम आ जाएगा, तो 2 - 1 यानी कि 1/2v यानी कि 5, तो v इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5, v इक्वल टू 5 आ गया, तो u इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया, u इक्वल टू 10 आ गया। आगे बढ़ेंगे बेटा। इन कॉन्केव मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स 5 टाइम एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है बेटा, मैग्निफिकेशन कह रहा है 5, कॉन्केव मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है बेटा 20 सेंटीमीटर, तो फोकस हो गया -10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है बेटा u कितना होगा, u कितना होगा। ठीक, तो देखो बेटा मैग्निफिकेशन 5 है, यानी कि इमेज क्या बन रहा है बेटा, बड़ा बन रहा है। अब यहां पर यह नहीं बोला है कि रियल है या वर्चुअल है, रियल है या वर्चुअल है, क्योंकि रियल में भी बड़ा इमेज बना सकता है, वर्चुअल में भी बड़ा इमेज बना सकता है। तो एक बार m को +5 लेके सॉल्व करेंगे, तो -v/u = +5, तो 5u = -5u = v, तो 1/f = 1/v + 1/u। v की वैल्यू रखनी है, तो 1 फोकल लेंथ कितना बेटा -10 इक्वल टू v, तो v की वैल्यू रखेंगे बेटा -5u और u की वैल्यू रखेंगे u निकाल लेते हैं बेटा, एलसीएम आएगा आपके पास 5u, तो ये हो जाएगा -1 + 5 यानी कि 4/5u, ये हो गया 1/10, 5 2 जा 10, तो u = 8, u = 8 सेंटीमीटर। तो देखो ऑप्शन नंबर सी तो मैच कर रहा है, मे बी 8 सेंटीमीटर। कब, जब ये प्लस लेके सॉल्व किए हैं। अब m की वैल्यू -5 लेकर के सॉल्व करो, तो -v/u = -5 माइनस से माइनस कट गया बेटा, तो v = 5u, तो 1/10 = 1/5u + 1/u। बेटा यहाँ पे 5u एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे 1 + 5 यानी कि 6/5u 1/10, 5 2 जा 10 12, मे बी 12 सेंटीमीटर। ये भी आ रहा है बेटा बोथ ए एंड। ठीक, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कर लिया है। आपसे पूछ रहा है द रॉड AB ऑफ द लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये बेटा 5 सेंटीमीटर है, इस प्लेस एंड लेंथ ऑफ द इमेज, इमेज का लेंथ पूछ रहा है बेटा, इमेज का लेंथ पूछ रहा है। ठीक, इमेज का लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो आप एक काम करो बेटा, पहले B का इमेज निकाल लो, B का इमेज निकाल लो। तो B के लिए U कितना है बेटा -5 सेंटीमीटर, F कितना है बेटा +10 सेंटीमीटर, तो 1/f = 1/v + 1/u लगा दो। तो फोकल लेंथ 1/10 = v निकालना है, तो 1/v - 1/5, तो 1/v = बेटा 10 एलसीएम आएगा, 2 + 1 यानी कि 3/10, यानी कि v =
10/3 मतलब आ गया बेटा 3.33 सेंटीमीटर। अभी रुको, अभी बेटा बी का इमेज आया है, बी का इमेज कहां बन रहा है 3.33, समझ आएगी बात। अब ए का इमेज निकालो बेटा, ए, तो ए के लिए कितना हो गया 10 हो गया, तो 1/10 इक्वल टू 1/v और -1/10, तो 2/10 मतलब 1/v मतलब v इक्वल टू कितना गया बेटा 5, v इक्वल टू कितना गया 5। अब 5 में से 3.3 माइनस करोगे तो 1.67, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा बेटा, यही होगा आपका क्या लेंथ ऑफ द इमेज। आगे क्या कह रहा है, ठीक है, an object is moving with v naught equal to 10 I cap centimeter per second as shown in the figure t equal to 0, it is at 30 centimeter from the concave mirror of इतना, what will be the average velocity of the, ठीक है। सबसे पहली बात आप एक काम करो बेटा, u दिया हुआ है कहां पे, इट इज एट 30 सेंटीमीटर, तो -30, v निकाल लो क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि फोकल लेंथ दिया हुआ है बेटा कितना -10, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, फोकल लेंथ कितना बेटा 1/-10 इक्वल टू v निकालना है आपको, और -1/30, इसको इधर लेके आओगे 1/v इक्वल टू 1/30 माइनस 1/10 और एलसीएम आएगा बेटा 30, 1 - 3 यानी कि 2/30 माइनस साइन के बाद 1/15, v इक्वल टू -15, v कितना पे आया बेटा -15 पे आया, ठीक। चलिए कब, जब ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे था 30 पे था, समझ रही बात, तो इमेज कितने पे आया बेटा 15 पे आया। अब ऑब्जेक्ट 1 सेकंड के बाद, देखो 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट कहां पे रहेगा बेटा 20 सेंटीमीटर पे, तो इमेज कहां पहुंचेगा वो निकाल लो, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, फोकल लेंथ अभी भी 1/-10 इक्वल टू 1 इमेज निकालना है, -1 ऑब्जेक्ट कितना गया बेटा -20, ठीक, तो निकालो 1/v इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10, बेटा 20 1 - 2 माइनस 1/20, तो v इक्वल टू कितना गया बेटा 20, v इक्वल टू कितना गया 20 सेंटीमीटर। तो जब ऑब्जेक्ट, बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, जब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था तो इमेज 15 पे बना, जब ऑब्जेक्ट 20 पे चला गया पास आ गया तो इमेज बन रहा है कितने 20 पे, तो 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट चला 10 सेंटीमीटर, बट 1 सेकंड में इमेज कितना चला 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज की वेलोसिटी कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकंड, और किधर की तरफ बेटा, अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो ये इधर की तरफ आएगा -5 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, The frequency of a light ray is 6 into 10⁻14 hertz. Its frequency when propagates in a, frequency चेंज नहीं होता, जो भी दिया होगा वही सही होगा, frequency कभी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, when light travels from one medium to other, which of the refractive index is different, then which of the following will change, क्या चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा नहीं, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा नहीं, वेवलेंथ और वेलोसिटी यही चेंज हो सकता है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों की आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, होपफुली। मेरे प्यारे एफएम वाले बच्चों, तुम लोग ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एफएम में रे ऑप्टिक्स की प्रैक्टिस सेशन नहीं हो पाया है। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नए सॉल्यूशन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।